हाय बच्चे, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल द ऑर्बिट बिल्डेट एकेडमी। हम लास्ट क्लासेस में इशू ऑफ डिवेंचर्स की टॉपिक का 16th क्वेश्चन तक कर लिए थे। अब उसके आगे हम 17th क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन में क्या रखा है? एक्स लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ ₹8 लाख एंड लायबिलिटीज ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम वाई लिमिटेड ऑन 1/4/2018. 2 lakhs were paid immediately and the balance was paid by the issue of 4,75,000 10% debenture of X Limited. Give journal entries in the books of X Limited. ठीक है। अब चलो, तो ये क्वेश्चंस तो आपको समझ में आ गई। क्वेश्चन बड़ी इजी है। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। फॉर्मेट आपको क्लियर है? फॉर्मेट हम बना लेते हैं। तो फर्स्ट एंट्री हो गया, इन्होंने एसेट्स खरीदा है, तो एसेट्स खरीदा तो हमने डेट दे दिया 2018 अप्रैल 1। हम एंट्री बनाते हैं सन्ड्री एसेट्स से। अकाउंट डेबिट टू में हम वेंडर से खरीदे हैं। वेंडर तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे सॉरी लाइबिलिटीज़ भी हम ले रहे हैं, तो 1 लाख रुपए की लाइबिलिटीज़ है। टू में सन्ड्री लाइबिलिटीज़ भी डाल दीजिए आप। टू में यहाँ पे वेंडर का नाम वाई लिमिटेड है, तो वाई लिमिटेड अकाउंट। हमने एसेट्स खरीदा है 8 लाख का, हम 8 लाख रुपीज़ रखते हैं। 1 लाख रुपए की लाइबिलिटीज़ है, वो लाइबिलिटीज़ के सामने 1 लाख रुपए लिख दिया। ये डेबिट का कॉलम था, एक क्रेडिट का है। ठीक है। अब वेंडर में 7 लाख रुपए हो जाएंगे। ये जो बैलेंस हमने निकाला इसका नॉर्मल एंट्री बना दोगे। परचेज ऑफ एसेट्स नरेशन हो गया अपना। हमने क्लोज कर लिया। अब ऐसी दूसरी एंट्री, हमने वाई लिमिटेड को कुछ पेमेंट किए हैं। पेमेंट कितना किया हमने से? कह रहे हैं 2 लाख रुपए पे कर दिया, तो वाई लिमिटेड हो जाएगा डेबिट। टू में चेक से पेमेंट कर रहा हो तो टू बैंक 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए पेमेंट मेड बाय चेक। अब फिर हम इनको डिवेंचर्स दे रहे हैं, तो डेट सेम रह जाएगा। वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट हो गया। यहीं पे आप क्या करोगे? डिवेंचर्स दे रहे हैं, तो टू में 10% डिवेंचर्स अकाउंट। अब यहीं पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व करोगे। क्यों करोगे? आप सोचो जैसा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इसका रीज़न देखो। वाई लिमिटेड का पैसा कितना बाकी है? 5 लाख। क्यों? चूँकि 7 में हमने 2 तो दे दिया उसे, तो 5 लाख हमने इसमें लिख दिया। अब हम कह रहे हैं क्या? डिवेंचर्स हम उन्हें दे रहे हैं 475 का। ठीक है, तो डिवेंचर्स हम उन्हें दे रहे हैं 475 का, तो डिवेंचर्स के सामने हमने 475 ये लिख दिया। अब आप सोचो, बाकी के 25,000 रुपये अभी भी तो बैलेंस घट रहे हैं, तो ये 25,000 रुपये जो है यही आपका वो है प्रीमियम का पैसा। समझ में आ रहा है? अगर वही डेबिट में कम हो रहा होता पैसा, तो वो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स हो जाता। यहाँ पे आप एंट्री बना देंगे, इश्यू नरेशन है, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एट प्रीमियम। हो गया ये एंट्री। ठीक है, तो 17th क्वेश्चन बन गया। ऐसे सेम 18th क्वेश्चन भी हम कर रहे हैं। 18 क्वेश्चन आपको अब रिफ्लेक्ट हो रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। जब तक हम फॉर्मेट इसका कवर कर लें। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा है? क्वेश्चन आप देखिए। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है स्टार टेक्सटाइल्स पे परचेस कर रहा है मॉडर्न टेक्सटाइल से। ये चीज़ है। लैंड एंड बिल्डिंग है 25 लाख की, जिसको 40 लाख में दे रहा है। प्लांट मशीन है 10 लाख का 7.5 में। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, इस टाइप के जब क्वेश्चंस दे रखे हो, तो जिसमें अगर वैल्यू कुछ और है और ले रहा एट इतने में,
तो जिस वैल्यू पे वो टेकन किया जा रहा है वो वैल्यू से हमें मतलब है। ठीक है, चलो हम क्वेश्चन से डायरेक्ट बनाना शुरू करते हैं। तो देखो इसने जो जो एसेट्स लिए वो एसेट्स डेट तो है नहीं, चलो करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग लिया तो लैंड एंड बिल्डिंग ये कर दिए डेबिट। अब ये इसने लिया है 25 लाख का है, 40 लाख में लिया तो हमने 40 लाख रुपए जो है यहाँ पे इसमें डाल दिया। फिर उसके बाद इसने लिया है प्लांट एंड मशीनरी 10 लाख का 7.5 लाख में, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 7.5 लाख 7,50,000 ये हमें मतलब नहीं है कि वो 10 लाख का है। जितने में डील हुआ वो फर्नीचर है 3 का 1 में लेना तो सिर्फ वो लिखो आप फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 3 लाख रुपए का है लेकिन लिया कितने में जा रहा है 1 लाख, तो हम 1 लाख रुपए लिखेंगे। ठीक है, जैसे कह रहा है फॉर परचेज कंसिडरेशन है 45 लाख में डील हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप परचेज लाइब्रेरीज तो है नहीं, तो आप यहाँ पे क्या करो टू में उसका नाम डाल दीजिए टू मॉडर्न टेक्सटाइल। ये 45 लाख का डील है तो 45 लाख हमने इसके सामने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे कितना हो रहा है 40 75 और 1, ये 48,50,000 हो रहा है, यहाँ तो 45 है तो यहाँ 3,50,000 कम हो रहा। मैंने आपको बताया था अगर डेबिट में कम हो तो गुडविल, क्रेडिट में कम हो तो कैपिटल रिजर्व, तो आप यहाँ पे अपने से राइज कर दो कैपिटल रिजर्व के नाम से ये आपका बैलेंसिंग फिगर है राइज हुआ। $3,50,000 ये हमने इंडिकेट कर दिया। यहाँ पे आप डाल दोगे परचेज ऑफ एसेट्स, सिंपल नरेशन इतना हो गया। अब हम फिर आगे बढ़ेंगे। हमने उन्हें क्या किया, अब कह रहा है क्या स्टार लिमिटेड मैंने टेक्सटाइल लिमिटेड पेड 3 लाख इन कैश एंड रिमेनिंग जो है उसके लिए 500 का डिवेंचर्स दे रहा है 5% प्रीमियम पे। तो पहले पे कर रहे हैं, पेमेंट की एंट्री बनाओ, मॉडर्न को दे रहे हैं तो मॉडर्न टेक्सटाइल लिमिटेड ये हो गया डेबिट आपका। अब हम उसे चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो टू में बैंक कितने का है, हमने इन्हें दिया 3 लाख का, 3 लाख रुपये से अपने यहाँ पे पे करने की एंट्री दिखा दी। अब इसी की एंट्री जब कर रहे हो फिर वही पेमेंट मेड बाय चेक, ये हमने क्लोज कर दिया। ठीक, अब ऐसे ही अब हम इन्हें डिवेंचर्स दे रहे हैं तो डिवेंचर्स देने की एंट्री, वेंडर होता है डेबिट तो वेंडर तो मॉडर्न है तो मॉडर्न टेक्सटाइल्स, ये हो गया डेबिट। अब यहीं पे आप क्या करो, उन्हें हम प्रीमियम पे दे रहे हैं तो यहाँ पे आप क्या करोगे, कितने परसेंट का डिवेंचर्स है 9%, तो 9% डिवेंचर्स अकाउंट हो जाएगा। तो मैं यहीं पे आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ले लीजिएगा। अब देखो हमारे पास पैसे कितने हैं 45 में से 3 लाख तो हमने पे कर दिए तो वेंडर के 42 लाख बच रहे हैं, यहाँ पे इसे रहने दो 42। अब आपको बताया था मैंने कि हम इसे वो दे रहे हैं तो वहाँ लिख दीजिएगा इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एट कितने परसेंट प्रीमियम पे, तो 5% प्रीमियम। ये तो नरेशन है, नरेशन लिख दिया हमने। नंबर ऑफ डिवेंचर्स हमें निकालना होता है, बताया था आपको, तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स ये आप निकालोगे। इसके लिए बताया था नेट पेएबल अमाउंट्स ये है 42 लाख, वो आपने लिख दिया अपॉन में वैल्यू ऑफ वन डिवेंचर, तो एक डिवेंचर है 500 का, 5% प्रीमियम है तो 5% यानी 25 रुपये प्रीमियम हो गया, डिवाइड किए
800 डिवेंचर्स आ गए। 800 डिवेंचर्स, अब आप क्या करो, 8000 डिवेंचर्स आ रहा है, तो 8000 डिवेंचर्स 500 के रेट से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आप डाल देंगे 40 लाख जो है आपके डिवेंचर्स में आ गए। ऐसे 8000 डिवेंचर्स हैं, 25 का प्रीमियम दे रहे हैं, तो 25 से मल्टीप्लाई करके डालिएगा, 2 लाख रुपये जो है आपका प्रीमियम में आ गया। ये आपके एंट्रीज कंप्लीट हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 भी हो गया। अब ऐसे हम सेम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है आपकी, क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है आपको। ठीक है, दिया है क्या, दिशा लिमिटेड है परचेज कर रहा है मशीनरी फ्रॉम निशा लिमिटेड एंड पेड टू निशा लिमिटेड एज फॉलो बाय इशूइंग 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, बाय इशूइंग 209% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। और कहता है बैलेंस बाय एक्सेप्टिंग ए बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 50,000 पेबल आफ्टर 1 मंथ। आपसे बोला जर्नल एंट्रीज बनाना है मशीनरी खरीदने का और इसके बाद का। ठीक है, चलिए हम करते हैं। तो अब चलो क्वेश्चन हम कर रहे हैं। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर में कह रहे हैं मशीन खरीद रहे हैं, तो पहले मशीन खरीदने की एंट्री बना दो, डेट तो है नहीं, तो हमने फर्स्ट एंट्री बना दिया मशीन खरीदने की। मशीनरी अकाउंट डेबिट, तो हम खरीद रहे हैं निशा से, तो निशा लिमिटेड। मशीनरी कितने की है, इसके लिए आपको थोड़ा सा वर्किंग नोट बनाना होगा। ठीक है, तो चलो हम वर्किंग नोट आपको यहीं दिखा दें। अब हम उनसे क्या क्या चीज़ें ले रहे हैं, पहले ये देखो आप, एक चीज़ दे दिया उन्होंने, परचेज हम जब कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, 10,000 परचेज कंसिडरेशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं। चलो ये हमारा परचेज कंसिडरेशन, ये डील करना है हमें इनसे। ठीक है, अब हमने इनसे सबसे पहली चीज़ क्या, 10,000 हमने इक्विटी शेयर्स दिया है, 10,000 इक्विटी शेयर्स कितने के रेट का है, एट द रेट ऑफ 10 का ईच है, प्रीमियम है 10%, तो 11 रुपये का पड़ा, तो उसको आप गुना कर दीजिएगा, ये 40 आ गया, 1,10,000। ठीक है, फिर कह रहा है 200 डिवेंचर्स है 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10, तो 200 डिवेंचर्स भी हम दे रहे हैं उन्हें। पहला क्वेश्चन है जिसमें डिवेंचर्स और शेयर दोनों आ रहा है आपको अभी तक। ठीक है, तो ये अच्छे क्वेश्चन है। एट द रेट ऑफ, अब देखो यहाँ पे 100 का डिवेंचर्स है, 10% डिस्काउंट है, यानी 90 के रेट से, तो इनको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 18,000 ये भी आपके आ गया। फिर इन्होंने तीसरी चीज़ क्या दिया है कि इनको एक बिल्स पेबल भी दे रहे हैं, ये कितने का बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये 50,000 का है, तो हम बिल ऑफ एक्सचेंज लिख दें, 50,000 का ये हो गया। अब इन तीनों को आप जोड़ दीजिए, ये आ रहा 178, तो यानी ये डील जो है ये टोटल 178 का है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। चलो, तो अब मैं क्वेश्चन आपको फिर से रिफ्लेक्ट हो ही रहा। चलो, तो हमने मशीनरी खरीदा 1,78,000 का, पैसे कैसे हैं मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे नरेशन बना दोगे आप, परचेज ऑफ मशीनरी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको जो जो चीज़ें दी हैं चलो उसकी एंट्री बनाओ। तो हमने शेयर्स दिया है, शेयर्स की एंट्री पहले बनाते हैं। तो निशा को दे रहे हैं, निशा लिमिटेड। आप चाहो तो एक साथ कर सकते हो कि शेयर और डिवेंचर्स की एंट्री, शेयर डिवेंचर्स बिल्स की, चाहो तो अलग अलग कर सकते हो, मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। तो निशा लिमिटेड हो गया डेबिट, टू में हम क्या दे रहे हैं सर, शेयर्स दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे प्रीमियम पे दे रहे हैं, टू में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, चलो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, ये भी हमने यहाँ पे कर दिया। अब निशा लिमिटेड में तो 1,10,000 आएगा, समझ रहे हैं आप, क्योंकि 110 का डील है ये, हमने पैसे दिखाए आपको। इक्विटी शेयर्स कितने दे रहे हैं हम, 10,000 इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, तो 10 के 10 रुपीज़ के रेट से, तो 1,00,000 रुपये तो यहाँ पे आ गए। 10 के 1 रुपये के रेट से प्रीमियम है, तो 10,000 जो है यहाँ पे भी आ जाएगा, ये आपका हो गया। तो वही इशू ऑफ शेयर्स
एट 10% प्रीमियम। ये हो गया जो शेयर्स आपने इशू किया इसकी एंट्री। अब आपने शेयर्स के साथ डिवेंचर्स भी इशू किया, तो फिर से ऐसे ही निशा को करो, निशा लिमिटेड अकाउंट डेबिट कर दीजिए। अब यहाँ डिस्काउंट भी है डिवेंचर्स के साथ, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स ये भी डेबिट कर दीजिए आप। 2 में डिवेंचर्स है, कितने परसेंट वाला डिवेंचर्स है ये? 9%, तो हम 9% डिवेंचर्स लिख देंगे। अब देखो डिवेंचर्स कितने का है बेटा, 200 डिवेंचर्स हैं 100 के रेट से, तो 20,000 तो डिवेंचर्स में आ जाएगा। 200 डिवेंचर से 10% का प्रीमियम डिस्काउंट है, तो 2000 आपके इसमें आ गए। 200 डिवेंचर से 90 के रेट से, तो ये 18,000 आपके इसमें आ गए। समझ में आ रहा? अब यहाँ पे फिर वैसे दिखा दोगे इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एट 10% डिस्काउंट, ये आपने एंट्री दिखा दिया, ये कंप्लीट हो गया। अब आप इन्हें एक बिल दे रहे हो तो उसकी भी एंट्री यहीं शो कर देते हैं, निशा लिमिटेड डेबिट हो जाएगा। 2 में आपके पास से तो बिल जा रहा है, तो 2 बीपी ये दिखा दिया। 50,000 का हमने बिल्स दिया है, तो वो बिल से दिखा देंगे। बीपी क्यों लिखें? क्योंकि देखो जो रिसीवेबल आपको मिलने वाला बिल होता है उसके लिए तो बीआर लिखते हैं, 11th में आपने पढ़ा है। और जो पेमेंट करते हैं तो वो हम बिल्स पेबल होता है हमारे लिए, तो लायबिलिटी से ये हमें पे करना है, बैलेंस पेड बाय बिल ऑफ एक्सचेंज। अब ये क्वेश्चंस तो हो गया कंप्लीट, बट मैंने अभी आपको क्या बताया, हम चाहे तो कंपाउंड एंट्री करके इसको बना सकते हैं। चलो मैं आपको वो भी एक सिखा देता हूँ, ठीक है। देखो तो यहाँ पे देखो आप सब जगह निशा ही डेबिट हो रही है, तो हम क्या करेंगे, एक एंट्री बना देंगे ऐसे, निशा लिमिटेड अकाउंट डेबिट, ये कर दो। चलो इसे फॉर्मेट डब्बे की तरह ले लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम निशा के साथ डेबिट और क्या हुआ है, डिस्काउंट, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, ये भी डेबिट है क्योंकि लॉस हो रहा है हमें। अब 2 में क्या क्या हो रहा है, तो हम इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल वो हो जाएगा। 2 में यहाँ पे हम उन्हें डिवेंचर्स भी दे रहे हैं, यहाँ पे चलो इक्विटी शेयर्स के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम भी था, पहले वो भी साथ ही ले लो आप, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है। अब 2 में आप उन्हें डिवेंचर्स भी दे रहे हो, तो 9% डिवेंचर्स भी आप ले लीजिए। अब 2 में उन्हें आप बिल्स पेबल भी दे रहे हैं, तो वो बिल्स पेबल भी साथ में ले लीजिए, 2 में बिल्स पेबल, ठीक है। अब इनको चलो हम दिखाते हैं अमाउंट कैसे डालेंगे। निशा लिमिटेड तो हमारा 178 हमने डील करके रखा है, तो 178 निशा के साथ हो गया, ठीक है। डिस्काउंट, अब डिस्काउंट देखो 200 डिवेंचर्स पे हम डिस्काउंट दे रहे हैं 10 रुपये का, हमने यहाँ दिखा है 90 का है, तो 10 के रेट से 2,000 रुपये आपके यहाँ पे आ गए, ठीक है। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, तो 10,000 शेयर से 10 के लिख देते हैं 10 के रेट से, तो 1,00,000 रुपये आपके शेयर्स कैपिटल में आ गया। सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या डालोगे, तो 10 के है, 1 रुपये का प्रीमियम है, तो 10,000 रुपये आप सिक्योरिटी प्रीमियम में शो कर दीजिए। डिवेंचर्स में से 200 डिवेंचर्स हैं 100 के रेट से हैं, तो 20,000 आपके डिवेंचर्स में आ गए। जैसे बिल्स पेबल 50,000 दे ही रखा है, वैल्यू हमने निकाला था, ठीक है, तो बिल्स पेबल का हमने वो डाल दिया, सिंपल। तो आप चाहो तो ऐसे भी कंपाउंड एंट्री करके बना सकते हो, और या चाहो तो मैंने आपको जैसे तीनों को इंडिविजुअली करके बताया वैसे भी कर सकते हो। आसानी आपको इसमें होगा, ये वाला भी आप यूज़ कर सकते हो चूँकि आप कर रखे हो, ठीक है। इतने क्वेश्चंस हो गए, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।